मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में इस बार मुसलमान प्रत्याशियों को लेकर राजनीतिक रायता फैल रहा है। इस राजनीतिक रायते को समेटने की आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने तो कोशिश की। क्या इस बार मुस्लिम नेताओं की बड़ी दावेदारी के बाद से इस राजनीतिक रायते को समेटने के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल भी मुसलमान प्रत्याशियों पर दांव लगाएगी, या 2022 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर जिले की सभी विधानसभा सीटों से मुस्लिम नेताओं को चुनावी रण से दूर रखने वाली समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इस बार भी मीरापुर सीट पर किसी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं देकर राजनीतिक रायते को समेटने के बजाय फैलाएगी। देखिए आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोजी न्यूज। आप हमारे चैनल खोजी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बिजनौर लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चंदन चौहान ने जीत दर्ज की। चंदन चौहान मीरापुर विधानसभा सीट से रालोद के विधायक थे। सांसद बनने के बाद उन्होंने मीरापुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। चंदन चौहान के इस्तीफा देने के बाद से मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए टिकट की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। इसी जोर आजमाइश में ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य राजनीतिक दल मुसलमान कैंडिडेट पर दांव चलना चाहते हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से भी मुस्लिम नेताओं ने अपनी अपनी मजबूत दावेदारी रखनी शुरू कर दी है। इन सब की दावेदारी के बीच मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी इस बार मीरापुर विधानसभा सीट के इलेक्शन में मुसलमान प्रत्याशियों पर ही दांव लगाएंगे। हम आपको बताएंगे कि चर्चा क्यों चली। मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों के बीच चुनावी दंगल होगा, क्योंकि आजाद समाज पार्टी ने रुड़कली के रहने वाले जाहिद हसन को, तो बहुजन समाज पार्टी ने कमहेड़ा गांव के रहने वाले शाहनजर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों पार्टियों के मुस्लिम नेता पार्टी का सिंबल पाकर चुनाव लड़ने के लिए कमर कसने में जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदल में वैसे तो बहुत सारे नाम की चर्चा है, लेकिन जब से पूर्व सांसद अमीर आलम खान ने दावा किया है कि जयंत चौधरी और उनके बेटे नवाजिश आलम को मीरापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की जयंत चौधरी ने हरी झंडी दे दी है, तब से इस चर्चा ने और बल पकड़ लिया कि क्या मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में पहली बार 4 मुख्य राजनीतिक दलों से मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे। जैसा पहले ही आपको बताया जा चुका है कि आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हसन को, तो बहुजन समाज पार्टी ने शाहनजर को मीरापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। तो आज हम राष्ट्रीय लोकदल की बात करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल ने वैसे तो कर्मठ कार्यकर्ता माने जाने वाले अजीत राठी, प्रभात तोमर के नाम से लेकर चंदन चौहान की पत्नी याशिका चौहान, पूर्व सांसद मलूक नागर के बेटे जैसे नाम की चर्चा राष्ट्रीय लोकदल का टिकट पाने वालों में है। लेकिन जब से पूर्व सांसद अमीर आलम खान ने दावा किया है कि उनके बेटे नवाजिश आलम के लिए जयंत चौधरी ने मीरापुर से टिकट की हरी झंडी दिखा दी है, तब से राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या राष्ट्रीय लोकदल भाजपा गठबंधन के कारण उनसे दूर हो गए मुस्लिम समाज के लोगों को वापस लाने के लिए मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेलेगा। हालांकि पूर्व सांसद अमीर आलम खान के नवाजिश आलम के टिकट की बात कहने के बाद से भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल में बेचैनी है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से जब इस संबंध में हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका अनऑफिशियल कहना था कि जिस अमीर आलम खान फैमिली पर मुजफ्फरनगर दंगे के हम अब तक आरोप लगाते रहे हैं, उनके बेटे नवाजिश आलम को टिकट मिलने के बाद मीरापुर विधानसभा सीट पर उनके लिए भाजपा वोटरों से वोट मांगना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसके साथ ही चूंकि भाजपा हमेशा से अमीर आलम फैमिली पर मुजफ्फरनगर दंगे के आरोप लगाती रही है, इसी कारण राष्ट्रीय लोकदल के लिए नवाजिश आलम का टिकट फाइनल करना उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल में पूर्व विधायक नूर सलीम राणा भी एक बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर दावेदार हो सकते हैं।
लेकिन सूत्रों का कहना है कि नूर सलीम राणा इसलिए अपनी दावेदारी मीरापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके भाई कादिर राणा पहले से ही समाजवादी पार्टी तथा उनके भतीजे शाहनवाज राणा आसपा से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन आसपा ने शाहनवाज राणा का टिकट फाइनल नहीं किया। लेकिन कादिर राणा अभी भी समाजवादी पार्टी में सबसे मजबूत दावेदार के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, जिस कारण नूर सलीम राणा राष्ट्रीय लोकदल में बड़ा मुस्लिम चेहरा तो भी टिकट की दौड़ में नहीं है। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल में एक तीसरा नाम बड़ी तेजी से उभरा है, जिसका नाम है गज्जू पठान। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा के इलाके के गांव बवाना के रहने वाले गज्जू पठान वर्तमान में राष्ट्रीय युवा लोकदल के जिलाध्यक्ष हैं। हाथरस कांड के बाद जब जैन चौधरी पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस पहुंचे थे, तब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था। इस लाठीचार्ज के दौरान कुछ लोग जैन चौधरी की ढाल बनकर पुलिस की लाठियां खाते हुए दिखाई पड़े थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस ढाल बनने वालों में गज्जू पठान का नाम भी शामिल था। गज्जू पठान पिछले जिला पंचायत चुनाव सदस्य के रूप में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के भारी दबाव के बीच अपनी पत्नी को बुढ़ाना इलाके के वार्ड संख्या 23 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया और बड़ी जीत हासिल करके राष्ट्रीय लोकदल में अपनी पहचान भी बनाई थी। इसके साथ ही गज्जू पठान ने 2022 के विधानसभा चुनाव में राजपाल बालियान के बुढ़ाना विधानसभा चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। राष्ट्रीय लोकदल ने जब से गज्जू पठान की मीरापुर विधानसभा इलाके में ड्यूटी लगाई है, तब से वे लगातार मीरापुर विधानसभा में रालोद के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिस कारण उनकी दावेदारी भी मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बड़ी तेजी से उभरी है। अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी में भी टिकट मांगने वालों की लंबी लाइन है। इस फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम है कादिर राणा का। पहले मोरना, अब मीरापुर विधानसभा सीट से कादिर राणा राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर 2007 में चुनाव जीत चुके हैं तथा मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 2009 में बसपा के टिकट पर सांसद भी बन चुके हैं। हालांकि कादिर राणा 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा सीट से दमदार चुनाव लड़े थे, तब कादिर राणा की समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ी पहचान भी बनी थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही कादिर राणा विधान परिषद का चुनाव भी जीत चुके थे। कादिर राणा ने फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी की, तब से वे लगातार समाजवादी पार्टी के सभी कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव भी कादिर राणा के नाम को लेकर गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी में दूसरा बड़ा नाम है अब्दुल्ला राणा का। सुजुड़ू के रहने वाले अब्दुल्ला राणा के करियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से ही हुई थी। साल 2003 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार से अलग होकर कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया और मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाई थी, तब चरथावल से तत्कालीन बसपा की विधायक उमा किरण को समाजवादी पार्टी में लाकर अब्दुल्ला राणा ने अपना कद बढ़ा लिया था। अब्दुल्ला राणा भी जिला पंचायत के सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं तथा 2022 के विधानसभा चुनाव में चरथावल विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पंकज मलिक को टिकट दे दिया था। अब्दुल्ला राणा ने भी जिला संगठन के माध्यम से मीरापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के तीसरे मुस्लिम दावेदार के रूप में नाम आता है जिया चौधरी का। जिया चौधरी पहले अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी में काम कर चुके हैं तथा वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। इसके साथ ही चौथा नाम आता है मेराजुद्दीन तेवड़ा का। मेराजुद्दीन तेवड़ा मीरापुर विधानसभा सीट पर लगभग 60,000 झोजा समाज की वोट के बलबूते मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन पहले से ही आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हसन और बसपा ने शाहनजर जो झोजा समाज से आते हैं उन पर दांव लगाकर मेराजुद्दीन तेवड़ा की दावेदारी कहीं ना कहीं कमजोर कर दी है। इसके साथ ही पुलिस से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले अली अब्बास काजमी ने भी जिला संगठन के माध्यम से मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव में अपने दावेदारी पेश की है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हाजी लियाकत ने भी जिला संगठन के माध्यम से अपने दावेदारी पेश की, लेकिन उनकी दावेदारी में सबसे बड़ा पैंच 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद उनके गांव बेड़ाथुरू में सपा को वोट न मिलना तथा बसपा को मुसलमान की अधिक वोट मिलना अड़ंगा लगा रहा है। बताया जाता है कि लियाकत अली के खुद के गांव में
कम वोट मिलने के साथ साथ उनके खुद के बूथ पर समाजवादी पार्टी को केवल 7 वोट मिलना भी उनके लिए नुकसानदायक है। सपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर लियाकत अली द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को वोट नहीं कराने को लेकर कमेंट्स भी किया था। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी जिला संगठन के माध्यम से दावेदारी करने वालों में मौलाना नजर का नाम भी शामिल है। जमीयत उलमा हिंद से जुड़े मौलाना नजर समाजवादी पार्टी के नेता तो नहीं रहे हैं, लेकिन आजकल समाजवादी पार्टी में दिखाई जरूर पड़ रहे हैं। मौलाना नजर 2024 के लोकसभा चुनाव में बिजनौर से सपा प्रत्याशी दीपक सैनी के कार्यक्रम से दूरी बनाए नजर आए, जबकि बिजनौर लोकसभा सीट पर उनके झोजा समाज की वोट बड़ी संख्या में है। इसके उलट मौलाना नजर बिजनौर लोकसभा सीट पर झोजा बिरादरी में काम करने के बजाय मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के साथ ही उनकी गाड़ी में बैठे हुए जरूर दिखाई दिए। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि मौलाना नजर के गांव नगला बुजुर्ग में भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिली, जबकि बसपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह को थोक में वोट मिला। इसके साथ ही बताया जाता है कि उनकी टीम के उनके समाज के कई नेता भी विजेंद्र सिंह के दरबार में जो बसपा के प्रत्याशी थे हाजिरी लगाते हुए देखे गए। सपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि हाजी लियाकत और मौलाना नजर की 2024 के लोकसभा चुनाव में विजेंद्र सिंह के प्रति लगाव अखिलेश यादव के दरबार में पहले ही पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी में एक नाम और कैंडिडेट के रूप में मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में चला हुआ है, जिसका नाम है माजिद सिद्दीकी। माजिद सिद्दीकी मुजफ्फरनगर शहर के रहने वाले हैं। उनके चाचा राशिद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं। आजकल माजिद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इर्द गिर्द देखे जाते हैं। वो भी मीरापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में अपने दावेदारी मजबूत तरीके से रखे हुए हैं। अब अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो कादिर राणा, अब्दुल्ला राणा और जिया चौधरी ही मजबूत मुसलमानों में दावेदार दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि मीरापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल में नवाजिश आलम के परिवार पर मुजफ्फरनगर दंगे का कथित आरोप होने और नूर सलीम के कादिर राणा और शाहनवाज राणा की दावेदारी से पीछे हटने के बाद गज्जू पठान का नाम ही बचता है। अब देखना यह है कि राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ आने के बाद दूर हुए मुसलमानों को लुभाने के लिए किसी मुस्लिम नेता पर दांव लगाती है या नहीं, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर दिखाई पड़ रहा है कि आसपा और बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी घोषित होने के बाद अगर सपा और राष्ट्रीय लोकदल भी मुसलमान कैंडिडेटों पर दांव लगाते हैं, तो ये पहला मौका होगा कि मीरापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में चारों मुख्य उम्मीदवार मुसलमान ही होंगे।